नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, जैसे कि वहां पर लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घरों को लगातार वहां पर जो है वो लूटा जा रहा है और उनकी संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। ये कट्टरपंथी जो है अब पूरी तरीके से जो है बेकाबू हो गए हैं और अब ये जो है वहां पर हिंदुओं के ऊपर इतना भयंकर रूप से अत्याचार कर रहे हैं कि वहां की सरकार जो है पूरी तरीके से मौन धारण करके चुप करके जो है वो बैठी हुई है। तो आज की वीडियो में हम इन सारी बातों के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो वो इस पूरी की पूरी स्थिति और परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। कौन ऐसे देश भी हैं जो इस पूरी परिस्थिति को जिन्होंने बना दिया और जिनके वजह से जो है बांग्लादेश में आज अराजकता की स्थिति बनी हुई है और लगातार वहां पर जो है हिंदू और उनकी महिला, उनके बच्चे और उनकी संपत्तियां उन कट्टरपंथियों के निशाने पर बनी हुई है। तो इसलिए आप जो है वो वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी सच्चाई का पता लग सके कि कौन ऐसे वो लोग हैं जो इस पूरी की पूरी घटना के लिए, इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसमें कुछ देश भी हैं जो जिन्होंने पूरी की पूरी इस परिस्थिति को पैदा कर दिया। तो आज हम इस पूरे के पूरे इस घटनाक्रम के लिए पूरी चर्चा करेंगे और इसको गहराई से जानेंगे कि आखिरकार वहां स्थितियां ऐसी पैदा हो क्यों गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पहले जैसे कि आपको पता था कि शेख हसीना जो है वो कई सालों से बांग्लादेश के ऊपर लगातार राज कर रही थी, वहां की प्रधानमंत्री थी और भारत के साथ जो थे वो बांग्लादेश के बड़े अच्छे संबंध थे और शेख हसीना के भी बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ जो थे वो बहुत अच्छे संबंध थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है वहां पर लगातार आते जाते रहते थे और शेख हसीना का भी भारत में आना जाना बना हुआ था। तो ये जो घटना शुरू हुई, ये घटना शुरू होती है जब कट्टरपंथी जो हैं वो वहां पर पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। अब कट्टरपंथी क्यों बेकाबू हो गए, इसके पीछे जो दो एक देश हैं जो जिम्मेदार हैं इस पूरी की पूरी घटना के लिए, वो चीन और अमेरिका है। चीन कभी भी ये नहीं चाहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं भारत के साथ लगते हुए, वो चाहे पाकिस्तान है, वो चाहे बांग्लादेश है, वो चाहे म्यांमार है, कि भारत के साथ उनके संबंध जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। चीन इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि चीन ने जो है, जो बेल्ट एंड रोड, जो चीन की एक परियोजना है जिसमें चीन जो है वो अपने यहां से, अपने देश से जो है एक ऐसे रोड को जो है वो गुजार रहा है जो एशिया और पूरे मध्य पूर्व से होते हुए जो यूरोप तक जाएगी। और चीन उस रोड को, उस परियोजना को जो है उसने कई अरबों खरबों डॉलर उस परियोजना में लगा रखे हैं। अब इसमें वजह क्या हो रही है, इसमें वजह ये हो रही है कि भारत, जब से चीन ने उस रोड परियोजना की शुरुआत की है, भारत उसके लगातार विरोध में रहा है, लगातार खिलाफ में रहा है। तो चीन को जो है वो अभी तक ऐसा कोई वजह नहीं मिल रही थी भारत के खिलाफ जो है वो उसके पड़ोसियों के साथ रिश्तों को गलत करने के लिए, कि जिससे भारत के पड़ोसी भारत के साथ जो है रिश्ते उनके बिल्कुल असाधारण हो जाएं और बिल्कुल बेकार हो जाएं। तो अब ये होता क्या है कि ये जो प्रोफेसर वहां पर यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो है, जो अभी वहां पर जो प्रधानमंत्री बन गया है बांग्लादेश का, इसके चीन के साथ बड़े ही गहरे संबंध थे। इसके अमेरिका के साथ भी बड़े गहरे संबंध थे और ये लगातार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो संपर्क में बना हुआ था। तो ये जो शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है, ये कोई बिना वजह के तख्ता पलट नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लंबी योजना थी और इस योजना और इस प्लान के तहत जो है वो शेख हसीना के तख्ता पलट जो है वो किया गया है। अब इसके पीछे वजह यह है, इसके पीछे ये वजह है कि जब तक बांग्लादेश चीन के पक्ष में, इस चीन की जो परियोजना है, बेल्ट एंड रोड जो परियोजना चीन की है, जो चीन एक हाईवे बना रहा है, जब तक बांग्लादेश जो है वो चीन के पक्ष में नहीं जाएगा तो चीन की जो परियोजना है बेल्ट एंड रोड, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से जो है चीन बहुत दिनों से जो है इस बात के लिए इंतजार कर रहा था कि कभी बांग्लादेश में ऐसे हालात बन जाएं जो वहां पर भारत विरोधी भावनाएं जो है वहां पर पैदा हो जाए।
तो इसीलिए जो है बांग्लादेश में चीन ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि वहां पर लोग जो हैं वो अराजक हो गए, वहां पर लोग आक्रामक हो गए। और ये जो कह रहे हैं कि भाई छात्रों ने वहां पर जो है शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया है, छात्र तो सिर्फ एक बहाना थे। इसमें जो पूरी की पूरी जो वो इसमें चाल थी वो चीन की थी। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट चीन के लिए नजर आ रहा था, जो एक बांग्लादेश का बंदरगाह है जिसको चटगांव बंदरगाह कहते हैं, उसमें भारत ने अरबों डॉलर का वहां पर अपना निवेश किया हुआ है। भारत की जो वहां पर पूरी की पूरी परियोजना, पूरी की पूरा जो प्लान वहां पर भारत का लगा हुआ है। और भारत जो है कई सालों से जो चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है उसके ऊपर काम कर रहा है, ताकि वहां से जो है अंतरराष्ट्रीय जो ये समुद्री जो जहाज हैं, व्यापारिक जो जहाज हैं, वो पूरे एशिया, पूरे मध्य पूर्व और यूरोप तक वहां पर भारत का कारोबार हो सके। और उसको जो विकसित करने में जो है वो शेख हसीना भारत का पूरी तरीके से जो है वो साथ दे रही थी। और ये चीन कभी भी इसको, चीन को ये गवारा नहीं था कि जो चटगांव का बंदरगाह है, वहां का पोर्ट है, वो भारत उसको कब्जा कर ले। क्योंकि चीन ने जो है अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ भी यही किया कि श्रीलंका का जो हम्बन टोटा बंदरगाह है वहां पर चीन ने उसको पूरी तरीके से अब अपने कब्जे में ले लिया है। क्योंकि चीन ने लाखों डॉलर जो है वो श्रीलंका में वहां की सरकार को दे रखे हैं। और चीन की हमेशा से ये चाल रही है कि जितने भी ये छोटे छोटे देश हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, वो चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मालदीव हो, इनको ज्यादा से ज्यादा कर्जा दो। और उसके बाद जब इनके इनसे कर्जा ना उतरे तो तब इनकी जो है संपत्तियों को हड़प लो और उनके ऊपर कब्जा कर लो। तो ये एक परिस्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। अब आते हैं हम अमेरिका के ऊपर। अमेरिका भी भारत को किसी भी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से भारत जो है वो इस पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, जो भारत ये जो एक महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट जो है, इसमें भारत की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ रही है, भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। और जब भारत का लगातार कद बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो इससे पूरी तरीके से भारत के कद को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। इसीलिए अमेरिका भी लगातार इसमें चुप बैठा रहा। जो राष्ट्रपति वहां पर बाइडेन था, उसकी सरकार भी लगातार वहां पर चुप बैठी रही। और हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो स्थितियां पैदा हुई, जब से राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर आए हैं, उन्होंने तो बांग्लादेश के खिलाफ में बहुत बयान भी दिए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर हो रहे हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति बाइडेन था, ये किसी भी तरीके से कोई छोटा मोटा बयान भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दे नहीं रहा था। क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो है वो न्याय हो और बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना ना बनाया जाए। तो इसीलिए जो है आज हम इन सारी चीजों को, इन परिस्थितियों को जो हमने यहाँ पर चर्चा की कि भाई किस तरीके से जो है, अच्छा यही सारी की सारी स्थितियां वहां पर अब बांग्लादेश में अराजकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, और दोनों इस पूरी परिस्थितियों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। चीन ने किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ना ही अमेरिका का कोई भी इसी तरीके का ऑफिशियल वहां पर, अभी जो बाइडेन की वहां पर सरकार है, वहां पर किसी भी तरीके का अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर नहीं आया है। तो इसीलिए आज हमने इस वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा की कि वो ऐसे देश सिर्फ अमेरिका और चाइना है। और परिस्थितियां क्या है? परिस्थितियां वहां पर हिंदुओं का अत्याचार करने का नहीं है। और एक मैं आपको बहुत बड़ी दिलचस्प बात बता देता हूं कि बांग्लादेश में जो चटगांव बंदरगाह है, जो वहां पर पोर्ट है, वहां पर लगभग 70 से 80% जितने भी वहां पर व्यापारी लोग हैं वो सब हिंदू ही हैं। और वहां पर जितना भी व्यापार होता है वो सब हिंदुओं के द्वारा ही होता है। कट्टरपंथियों को, और बांग्लादेश की जो जमात है वहां पर, जो कट्टरपंथी ये जो संस्था है, इसको किसी भी तरीके से जो है ये पच नहीं रहा था कि चटगांव में हिंदुओं की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, और जो ये बंदरगाह का जितना भी कारोबार है वो हिंदुओं के हाथ में है, और वो हिंदुओं के हाथ में रहे, ये कट्टरपंथियों को किसी भी तरीके से बात पच नहीं रही थी। तो इसीलिए उन्होंने ये जो पूरा का पूरा वहां पर जो रचा, ये सांग जो रचा, और जो पूरी की पूरी परिस्थितियां वहां पर उन्होंने पैदा की, इन परिस्थितियों का लाभ अब
कट्टरपंथी उठा रहे हैं और वहां पर जो है वो लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और आपने देखा कि इस्कॉन मंदिर को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। और चिन्मयानंद जो कि वहां पर हिंदुओं के और इस्कॉन के जो एक मतलब वहां पर प्रतिनिधि भी थे, उनको उठाकर ले गई। उनकी गिरफ्तारी का भी लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। और स्थिति ऐसी इतनी पैदा हो गई है कि जिस वकील ने जो है उनका केस लड़ने की, हिंदू ही वकील था वो, जिसके वकील ने उनका केस लड़ने की कोशिश की, कट्टरपंथियों ने ना उसको उनको मार मार के पीट पीट के मार दिया, बल्कि उनको जो है आईसीयू तक में पहुंचा दिया। और कट्टरपंथी जितने भी वकील वहां पर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से हंगामा मचाया हुआ है कि चिन्मयानंद के लिए अगर कोई भी वहां वकालत करने की कोशिश करेगा, कोई भी उनका केस लड़ने की कोशिश करेगा, तो हम उसको जो है जिंदा जला देंगे। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरीके से चीन जिम्मेदार है, उसके बाद अमेरिका जिम्मेदार है। अब बात आती है इसमें भारत की, कि भारत जो है इसमें किस तरीके से जो है वहां बांग्लादेश की स्थिति को किस तरीके से बदल सकता है और किस तरीके से वहां पर हिंदुओं की मदद की जा सकती है। अब हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो है सबसे बड़ा वहां पर जो निर्यात बांग्लादेश जो करता है, बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति वहां पर सबसे ज्यादा निर्भर है वो है कपड़ा उद्योग के ऊपर। क्योंकि बांग्लादेश जो है जितने यूरोप से लेके अमेरिका तक सब जगह वहां पर रेडीमेड कपड़ों को वहां पर भेजता है। तो इसके लिए जितना भी कॉटन, जितनी भी कपास वहां पर खपत होती है, वो सारी 70 से 80% जो बांग्लादेश में कपास जाती है वो भारत से ही जाती है। इसीलिए उसी कपास का जो है वो कपड़े बनाकर यूरोप और अमेरिका में भेज रहा है। तो सबसे पहला जो भारत सरकार को करना चाहिए वो वहां पर कपास की जितना भी वहां पर निर्यात है, जितना भी वहां पर एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़ा ये कट्टरपंथियों की गर्दन पकड़ने का एक तरीका है। जैसे ही वहां पर वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी शुरू होगी, अच्छा दवाइयां भी बांग्लादेश में पूरी तरीके से भारत से ही जाती हैं, नमक मिर्च मसाला जितनी भी ये इस तरीके की परचून का सामान भी जो है वो भारत से ही बांग्लादेश में जा रहा है। तो इन सारी स्थितियों को जो है अगर भारत को कंट्रोल में करना है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को भी वहां पर बचाना है, हिंदुओं को भी बचाना है और उसकी आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ना है, तो भारत सरकार को इन सब चीजों के ऊपर कदम वहां पर उठाने चाहिए। तो ये एक वीडियो थी और हमने इस बात के ऊपर मतलब चर्चा की, कोशिश की कि भाई लोगों को भी पता चले, आप सबको भी पता चले कि बांग्लादेश में जो है आखिरकार कौन-कौन सी ऐसी समस्या हैं और कौन-कौन सी ऐसी वजह हैं जिनके लिए आज की वहां पर स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।